हमारे पास देखा जाए तो इस रास्ते में 60 डेज लेफ्ट है। तो इस 60 डेज के लिए जो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। तो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आपको भी टाइम टेबल फॉलो करना है तो आप भी टाइम टेबल फॉलो करें। फिर मैंने हर वो चीज़ इंक्लूड की है जो आपके मेन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अभी बिना टाइम वेस्ट के चालू करते हैं। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है हमारा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, और दूसरा जो हमारा रहेगा वो है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो 3 दिन हम अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे अपनी, और 3 दिन हम लोग की स्ट्रेटजी कुछ अलग रहेगी। हम लोग पहले 3 दिन जो है जो अल्टरनेट डेज पे हम लोग काम करेंगे, पहले मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। इस दिन हम लोग मॉर्निंग में, जैसे मैंने कहा, मॉर्निंग सबसे पहले हम लोग की एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो है टाइपिंग लाल। जैसा कि मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम भी हुआ था जो कि काफ़ी अच्छा गया, उस पर एक नया वीडियो आने वाला है काफ़ी जल्द। और साथ ही में जूनियर असिस्टेंट के लिए भी टाइपिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए टाइपिंग में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए। मुझे इंग्लिश तो आती है पर मेरी हिंदी उतनी अच्छी टाइपिंग नहीं है, जिसकी वजह से मुझको रोज़ सुबह 1 घंटा टाइपिंग क्लास को देना ही होगा। इसलिए रोज़ सुबह 1 घंटा मैं टाइपिंग को दूंगा अपने। उसके बाद बात करते हैं हम फीचर की। फीचर में इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन प्रैक्टिस, क्योंकि बच्चे इसमें थोड़ा लैग करते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक दिन मास्टर नहीं कर सकते। आपको उसको रिपीट 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 करना पड़ेगा, तब जाके आप उस पे अपनी एक फर्म ग्रिप बना सकते हैं। इसलिए कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं रोज आधा घंटा 15 मिनट तो कैलकुलेशन का दूंगा ही दूंगा। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। जैसा कि शॉर्ट नोट्स यहाँ मैथ्स लिखा है मैंने, तो शॉर्ट नोट मैथ्स में मैंने क्या किया है, मैंने जितने भी चैप्टर है मैथ्स के हिसाब से मैंने एक शॉर्ट नोट बना ली, जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं और बाकी जितनी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है सबसे मैंने एक छोटे स्पेस पे पूरा समराइज करना है। जिसकी वजह से जब मुझे कुछ ऐसे रिवाइज करना होता है तो मुझको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता, मैं बस उस अपनी शॉर्ट नोट से उसको इजीली रिमेम्बर कर लेता हूँ। तो अगर आपने इतनी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैथ्स की, तो आप उससे एक बार रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 1 घंटा डेली देंगे। उसके बाद अब आते हैं हम लोग फुल टेस्ट के बाद। जैसा कि हमारे पास समय 60 डेज रह गए हैं, तो हमको 60 डेज में हमको 60 मॉक देने पड़ेंगे। और ये मॉक देने के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑली बोर्ड है, हमारे पास टेक्स्ट बुक है। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने जो आप और जो आप टेस्ट वगैरह देंगे उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप टेस्ट देते हैं तो उसमें आप समझ पाते हैं कि आपकी गलतियाँ क्या है, और वो टेस्ट देने से आप अपनी कमियाँ ढूंढ सकते हैं, उन पर वर्क कर सकते हैं और अच्छे नंबर इंप्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें लिखा है एनालिसिस, तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा जो हमारा 1.5 घंटे का पेपर हो गया, अब एनालिसिस में आप हाफ आवर तो देंगे ही देंगे, क्योंकि हाफ आवर एनालिसिस देना कोई देखिए बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई पेपर देते हैं उसका आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको एनालिसिस में आधा घंटा देना ही देना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उसको एनालिसिस का टाइम थोड़ा दूंगा, आधा घंटा एनालिसिस करूंगा, और एनालिसिस में जो मैं क्वेश्चन देख पाऊंगा जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या जो मुझे कंसेप्ट जो मैं लैक कर रहा हूँ उसको मैं सेव कर लूंगा, ताकि मैं उसको बाद में संडे को रिपीट कर सकूँ। जैसा कि उस पर लोग आगे बात करेंगे कि हमारी संडे की स्ट्रेटजी एक अलग स्ट्रेटजी है, फिर हम लोग आएंगे। पर आपको जो क्वेश्चन नहीं आते उनको आप सेव कर लेंगे। तो इस तरह हमारा जो मॉर्निंग रूटीन है वो टोटल 4 आवर्स का बन जाता है। 4 घंटा हमें सुबह लगती है। अब बात करते हैं इवनिंग को, इवनिंग क्या करना है। तो इवनिंग इवनिंग सबसे पहले हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, और इंग्लिश में चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे। चैप्टर वाइज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपके एरर के क्वेश्चन बन पाएंगे, तभी आपके कंसेप्ट की आईटी आ पाएगी। बहुत बच्चे क्या कहते हैं, 100 रूल्स पढ़ लेते हैं कि हाँ यार इससे तो हो ही जाएगा, पर उससे सिर्फ हो जाएगा, ये नहीं होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपका जब आपका एक फ्री क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लिया तो आप उसमें अटक जाएंगे, क्योंकि आप जैसे रूल लटक गए हैं। अगर वो रूल वहां नहीं लगेगा तब आप क्या करेंगे। तो इसीलिए डेली चैप्टर इंग्लिश से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको रिवाइज करने के बाद आप क्वेश्चन लगाना है आपको उससे। क्वेश्चन आप किसी बुक से पढ़ना है तो उसमें लास्ट में चैप्टर के क्वेश्चन काफी सारे दिए होते हैं, या तो फिर आप यूट्यूब से भी एक अच्छा सोर्स है जिससे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ये दो चीज आप जरूर फॉलो कीजिए। इंग्लिश चैप्टर वाइज आप बुक्स पढ़िए, उससे क्वेश्चन जरूर लगाइए। अब बात करते हैं एंटोनिम सिनोनिम की। अब देखिए आपने कहीं ना कहीं से एंटोनिम सिनोनिम पढ़े ही होंगे, और जहां से पढ़े आपको डेली 50 एंटोनिम्स और 50 सिनोनिम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 50 पढ़ेंगे तो आप एक दिन 2 दिन ऐसे करते करते आपके 60 डेज में इतनी स्ट्रांग आपकी वोकैबुलरी हो जाएगी कि आपसे ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जो आपको मेरे ख्याल से एग्जाम में ना आए। इसलिए एंटोनिम सिनोनिम ईडियम्स ओडब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को पढ़ना है ओडब्ल्यू एस। बाकी डेज में हमको एंटोनिम सिनोनिम पढ़ना है। अब बात करते हैं हम लोग आखिरी में हमारा क्या है इवनिंग का सेशन। तो आखिरी में निमिषा मैम की कॉम्प्रीहेंशन, हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, निमिषा मैम की कॉम्प्रीहेंशन। तो जैसे आप देख सकते हैं एडुकेटी अपने पैटर्न में क्या कर रहा है, वो एक्टिव पैसिव और कॉम्प्रीहेंशन के बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा है। कॉम्प्रीहेंशन के ऐसे क्वेश्चन है जो इजी तो बिल्कुल नहीं है। तो आपको कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट, तभी आपकी एक फर्म ग्रिप बन पाएगी कॉम्प्रीहेंशन, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो डेली 15 मिनट कॉम्प्रीहेंशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। निमिषा मैम क्लास डेली आती है आपकी। निमिषा मैम क्लास में जो लास्ट 15 मिनट होते हैं उसको जरूर देखें, तो मैम उसमें
कॉम्प्रिहेंशन कैसे करते हैं, कैसे आप क्वेश्चन में आंसर को रिलेट करते हैं, कैसे आप आंसर निकालते हैं, बहुत उन्होंने अच्छे तरीके सिखाया, तो आपको बहुत हेल्प करेगा वो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्यू एन जी एक ऐसा चैनल है जो मैं खुद प्रीफर करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा चैनल है, आप चाहे तो खुद भी फिर देख के आप खुद भी समझ सकते हैं चीज़ की। इन्होंने जिस तरह से नरेशन और एक्टिव कैसे पढ़ाया है, बहुत ही मतलब अच्छे वे में पढ़ाया है। तो आप अगर इससे नरेशन की प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनसे नरेशन की क्लास देखें, जो कि आधा 1 घंटे की होती है। इन्होंने बहुत सारी फ्री वीडियो यूट्यूब पे डाल रखे हैं, तो इनका आप जरूर देखें। इससे आपकी नरेशन बहुत ही अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि एडुकेटी नरेशन एक्टिव पैसिव कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में ध्यान रखना होगा कि मुझे यहाँ से तो पढ़ना ही पढ़ना है, और ये सब मुझे टॉपिक्स क्लियर करने हैं अपने। तो इसमें भी आपको 1 घंटा लग जाएगा, तो टोटल 3 घंटा हमारा इवनिंग सेशन में हो गया। अब बात करते हैं नाइट सेशन। नाइट सेशन में क्या है, हमको अब जीएस जी के देखना है। जैसे जी हमारा मैथ्स टारगेट हो गया, हमारा इंग्लिश टारगेट हो गया, अब हमको जीएस जी के फोर्स करना है। जीएस जी के देखिए बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग अल्टरनेट पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ें अलग अलग। सबसे पहले हम लोग परमार्थ की मेन क्लास, ये कॉमन रहेगा। जो हमारी मेन्स, जैसे मैंने जी के 3.0 बैच लिया है, उसमें मेन्स क्लास मुझे फ्री मिली है। तो इस मेन्स क्लास को मैं रोज ट्राई करूंगा कि मैं 1 घंटा देखूं। और आप जितना ही पढ़ लें, जब तक आप उसे क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, तब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन में कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर में आपको कैसे आंसर रिलेट करना है। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि परमार सर ने काफ़ी अच्छे से सिखाई है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। ये हमको एक साल रखना है, एक दिन पे हमको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है। ये सब ऐसे ऑल्टरनेट करते हुए हमको 60 डेज में ये पूरा अपना खत्म करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो हो गया, साइंस हो गया, स्टैटिक, ये सब सब हमको 60 में खत्म करना है। तो इसलिए हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ेंगे एक दिन, और साथ ही में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके और साइंस, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम लोग डेली आधा घंटा तो देंगे ही देंगे। और जो से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे हम यूट्यूब से भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं टाइपिंग की, जो बच्चे काफ़ी लैक कर देते हैं, क्योंकि टाइपिंग कुछ बच्चे हल्के में ले लेते हैं कि यार आखिरी 1 महीना कर लेंगे, टाइपिंग तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको टाइपिंग के लिए आपको स्पीड आनी चाहिए, एक्यूरेसी आनी चाहिए, जो आपको 2-3 महीना लग ही जाता है। मैं डेली इसको आधा घंटा टाइपिंग को तो दूंगा ही दूंगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा मेरा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे का शेड्यूल, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। अब बात करते हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे का शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखिए मॉर्निंग में तो मेरा शेड्यूल वही रहेगा, टाइपिंग क्लास रहेगी मेरी 1 घंटा। जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदी टाइपिंग सीखूंगा, तो हिंदी टाइपिंग तो मैं रोज सुबह सीखूंगा ही सीखूंगा। इससे मेरी आदत भी अच्छी हो जाएगी सुबह उठने की, और मैं सुबह सीखूंगा, क्योंकि सुबह उठने से आपकी आदत भी अच्छी हो जाएगी, और आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा वक्त से पढ़ने के लिए। फिर कैलकुलेशन प्रैक्टिस एज यूजुअल, उसके बाद शॉर्ट नोट्स रिवीजन होगा। लेकिन इस बार शॉर्ट नोट रिवीजन में मैथ्स की करूंगा, मैं करूंगा रीजनिंग की। जैसे रीजनिंग में कई सारे टॉपिक्स होते हैं, कैलेंडर हो गया, और वेन डायग्राम हो गया, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो आते हैं, जो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आते हैं, ये सब प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने एक शॉर्ट नोट बना रखी है एक डायरी में, जिससे मैं रोज अल्टरनेट डेज पे इसको रिवाइज करता रहूँगा। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, फुल टेस्ट मॉक एक रोज डेली जरूरी है देना, और उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सारे क्वेश्चन सेव कर लूँगा, जो मुझको नहीं आएगा, तो इसमें मेरे 2 घंटे लग जाएंगे। अब आफ्टरनून की बात करते हैं, तो आफ्टरनून में वही मैं जैसे कहा, इंग्लिश चैप्टर वाइज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रोज एक चैप्टर रिवाइज करना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाने हैं रिलेटेड चैप्टर के। आप यूट्यूब से लगा सकते हैं, उसको आप बुक से लगा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ईडीएम्स और ओडब्ल्यूएस। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एंटोनिम सिनोनिम किए। अब हमको ईडीएम्स और ओडब्ल्यूएस करने हैं 50-50, हमको करना ही करना है। तो ये 30 मिनट इसके लिए पर्याप्त है। आप डेली रिवाइज करेंगे तो आपको ईडीएम्स, और आप ट्राई करिए कि आप जितने मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं एक बार गो थ्रू कर लीजिए, कि हाँ जैसे कि अगर क्विटी में क्या वो नए नए ईडीएम पूछ रहा है, नए ओडब्ल्यूएस पूछ रहा है, तो जरूरी नहीं कि जो पास्ट ईयर जितनी बुक्स हैं उसमें पीवाई के क्वेश्चन दिए हैं तो वही सारे आए, क्योंकि कुछ कुछ नए ईडीएम्स को देखने को मिले हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि आप न्यू वंस भी एक बार गो थ्रू जरूर करें। जहाँ भी आपको आप मॉक टेस्ट में नए ईडीएम देख रहे हैं, तो उनको एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ लीजिए, इससे आप रिमेंबर कर पाएंगे उनको इजी। फिर बात करते हैं निमिषा मैम की, जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, जैसे मैंने कहा वो 15 मिनट आपको देना ही देना है, उसको जोड़ दीजिए। फिर बात करते हैं एक्टिव पैसिव। जैसे हम लोग पहले क्या प्रैक्टिस किया, हम लोग 3 दिन हम लोग प्रैक्टिस करना है नरेशन का, और बाकी 3 दिन जो है उसको हमको प्रैक्टिस करना है एक्टिव पैसिव का। और ये भी आप क्यूएनजी चांस करेंगे, इनके बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पढ़े हैं, तो आप मुझसे जरूर प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको बहुत काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर बात करते हैं अब रात को। जैसा कि रात को परमार सर की मेंस क्लास देखनी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं ले रखा है मेंस क्लास, तो इसमें जरूर देखूंगा। इसके बाद मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक को टाइम दूंगा। मैं ऑल्टरनेट डेज पे हिस्ट्री ज्योग्राफी देख रहा हूँ, और एक दिन में पॉलिटी इकोनॉमिक देखूंगा। और साइंस साइंस इंपॉर्टेंट है, 30 मिनट के लिए काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद बात करें, रात को टाइपिंग देना है हमको, जिससे मेरी स्पीड बन सके। अभी मेरी स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट के अराउंड है, पर इसको मुझे 40-45 तक जाना है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम प्रेशर की वजह से ये स्पीड जो आपकी आ रही है वो एक्चुअल 5-10 कम हो जाती है। इससे मुझे अपनी एक्यूरेसी के साथ स्पीड पे ही फोकस करना पड़ेगा। अब मेन बात करते हैं कि हमको संडे क्या करना है। संडे को देखिए, हमको कुछ नया नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ रिवीजन करना है। और रिवीजन क्या करना है, जो भी आपने जितने भी ईडीएम्स, ओडब्ल्यूएस, एंटोनी सिनोनिम पढ़े हैं वीक डेज पे, आपको वही सारे
आपको वीकेंड पे रिवाइज करना है। आप सब रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद आपने जितने भी क्वेश्चन सेव किए थे, जो आपने टेस्ट दिए थे, जो आपने मॉक्स दिए थे, आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से दिए हो टेस्ट मॉक, आपने वहाँ क्वेश्चन सेव जरूर किए होंगे, तो वो सेव्ड क्वेश्चन आपको सारे के सारे आपको संडे को लगाने हैं। उसके बाद बात करते हैं कि लाइव मॉक, जैसा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हर सैटरडे संडे एक लाइव मॉक आता है, तो आपको लाइव मॉक जरूर अटेंड करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो हफ्ते भर में जो पढ़ा है वो आपको कुछ इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई, आपके वीक एरियाज कहाँ है, ये आपको, और बाकी बच्चों में आप कहाँ स्टैंड करते हैं ये आपको शो करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइव मॉक टेस्ट देना, भले कितने नंबर आए, 200 आए, 180 आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लाइव मॉक टेस्ट रोज देना ही देना है। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक, साइंस, स्टैटिक, जो कि आपने पिछले वीक डे में जितना ही पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, इकोनॉमिक पढ़ा है, उसको आप जल्दी जल्दी एक बार गो थ्रू कर लीजिए। देखिए ये भले ही आपको संडे को कम लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी है। अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको रिवीजन में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो उसको वापस रिकॉल करने में वो टाइम लगता है। इसलिए रिवीजन संडे को बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप यही प्रोसेस अगले वीक ऐसे करते करते हमको ये चीज़ 60 डेज तक करनी है। तो 60 डेज तक आप कंसिस्टेंट बने रहना है, और मैं ही बना रहूंगा, मैं आपके साथ अपनी जितने भी चीज़ें होंगी सब शेयर करता रहूंगा और आपको मोटिवेट करूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और इसको लाइक करिए। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।